हेलो एवरीवन। आज है 1 अप्रैल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है एंड क्या ऐसा कहना चाहते हैं कार्ड के थ्रू जो वो कह नहीं पा रहे। हो सकता है मेरे कार्ड से आपको गाइडेंस मिले एंड शायद थोड़ा सा भी आपको एम हो कि आपको क्या करना है। मीन्स एक लाइफ स्टक हो जाती है। हो सकता है इस कार्ड्स के थ्रू आपको पता चले कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपके थॉट्स भी बदले। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी या नो कांटेक्ट दिख रहा है, सैडनेस वाली एनर्जी है, टावर मोमेंट चल रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा रूड है, रूड हो चुका, रूड है नहीं लोगों के साथ, क्योंकि लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है रिलेशन को लेकर, फैमिली को लेकर, फाइनेंस को लेकर। जस्टिस नहीं मिल रही है जो आप चाहते हो, जैसा कि बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस के कार्ड आ रहे हैं। जस्टिस नहीं मिल रही है। आपको लगता है मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, जो भी सिचुएशन बनी है उसे इग्नोर कर रहे हो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जितना हो सके मुझसे मैं उतना कर सकती हूँ या कर सकता हूँ इग्नोर। आपको लगता है कि अगर आप चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करते हो, सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करते हो एंड अपने ही रास्ते पे आगे चले जा रहे हो, सो कहीं ना कहीं चीज़ें ऑटोमेटिक सही होगी एंड न्यू बिगनिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपने काफ़ी कोशिश की कि बैलेंस कर लो, लेकिन जहाँ से आप निकलते हो वहीं फिर से पहुँच जाते हो। आपको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, बस मैं ज़बरदस्ती टाइम पास कर रहा हूँ, खुद को बैलेंस करने में, सिचुएशन को बैलेंस करने में टाइम पास कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जिनसे भी ये रीडिंग मैच करे वो रीडिंग अपने लिए ही सोचें। ये जो बैलेंस की एनर्जी हो रही है जो आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि आप वापस से वहीं स्टक हो जा रहे हो। फियर की एनर्जी कि आखिर जब बैलेंस नहीं हो रहा तो आखिर होगा क्या, एक फियर की एनर्जी। बट फिर भी आपने हार नहीं मानी, आप बैलेंस करोगे फिर से। बस आपकी एक प्रॉब्लम है, शेयर नहीं करते हो। आपकी जो भी भावनाएं हैं, अपनी जो भी अपने पार्टनर के लिए प्यार है वो आप शेयर नहीं करते हो। आपकी शेयर नहीं करने की वजह से सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि टावर मोमेंट आता ही आता है और आपके पार्टनर जो है वो आपसे सुनना चाहते हैं कि आपके मन में क्या फीलिंग्स है। अगर ये डेली भी सुनेंगे ना, आप इनको डेली भी कहोगे ना, नॉर्मली रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि हम डेली अपनी मन की भावना को व्यक्त करें ना, वो भी कम लगता है। यहाँ पे तो आपको रिलेशनशिप पे काम करना होगा। अपनी फैमिली लाइफ जो है वो तो हमें भगवान ने गिफ्ट दिया रहता है। वहाँ हम अगर एफर्ट नहीं भी करते हैं तो एक बार के लिए हमारी फैमिली इसलिए चल जाती है, बट जो रिलेशनशिप है उसके लिए तो आपको काम करना होगा, अपने पार्टनर को खुश करना होगा एंड कम्युनिकेशन मजबूत करना होगा। ऐसा नहीं कि चीज़ों को आप इग्नोर करो कि ठीक है इतने साल हो गए रिलेशन को, तुम्हें खुद समझना होगा, मेरी भावनाओं को समझना होगा। नहीं, रिलेशनशिप ज़रूर इतने साल हो जाते हैं, बट फिर भी कुछ तो उसमें होता है जो पर्सन बार बार इस रिलेशनशिप में आता है और इतने सालों से इस रिलेशनशिप को मैनेज करता है। यहाँ आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी होगी, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी ये टावर मोमेंट जो है आगे चलकर कुछ पॉजिटिविटी दे सकेंगे। एंड जैसा कि पूर्णिमा का टाइम है, सैडनेस की एनर्जी है, अपनी फैमिली और अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इग्नोर भी कर रहे हो चीज़ों को कि ठीक है चलो कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक आप काम नहीं करो इस चीज़ के ऊपर। जस्टिस क्यों नहीं मिल रही है? जस्टिस इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि आपके पार्टनर को आपसे क्या नीड है। डिसीज़न लेना चाहते हो लेकिन आप ले नहीं रहे हो। सारी चीज़ें आपके हाथों में हैं, लेकिन आपकी लाइफ में इतनी सारी सिचुएशन आते हैं ना, आप सोच में पड़ जाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, जबकि आपको पता है कि आपके रिलेशन के लिए आपको क्या करना है। द डेविल, नेगेटिव थॉट्स, कहीं ना कहीं पास्ट में तुमने अपने कर्मा कुछ ख़राब किए हैं जिसका रिजल्ट अभी आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक कार्मिक बॉन्ड भी मुझे दिख रहा है, सोलमेट भी है, कार्मिक भी है, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ कार्मिक बैगेजेस से जो निकलने बाकी है।
सो रिलीज़ होना बाकी है। सो मुझे यहाँ पे कार्मिक बॉन्ड भी दिख रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। लेकिन अगर आप काम करते हो अपनी रिलेशनशिप पे तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी एंड डिवाइन भी आपकी हेल्प करेंगे। 8 ऑफ कप्स, यहाँ ब्रेकअप की भी एनर्जी जैसा कि द टावर का मोमेंट आया था। बट मैंने बोला ना, अगर आप बैलेंस करते हो, काम करते हो, कम्युनिकेशन करते हो एंड अपने रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हो, ना कि वियर्ड बिहेव करते हो, तो ये सारी सिचुएशन सही हो जाएगी एंड कहीं ना कहीं आपके पास्ट के ट्रॉमा से आप बाहर निकल जाओगे। तो आपके पार्टनर तो अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल भी डिसीज़न लेने के मूड में नहीं है, मुझे दिख रहा है। लेकिन हाँ, उनको जस्टिस चाहिए, लेकिन वो काम नहीं करेंगे तो उनको भी जस्टिस नहीं मिलेगा। सो इग्नोरेंस की ही एनर्जी आ रही, चीज़ों को इग्नोर करें, सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हैं, ना कि आपको। उनको लगता है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो करेंगे भगवान ही करेंगे। सो अभी तो हैंगमैन की सिचुएशन भी दिख रही है, बट प्रैक्टिकल है, पॉजिटिव है कि इनको आगे सही करना है। एंड 2 ऑफ कप्स फाइनली प्यार तो करते हैं, आप जितना प्यार करते हैं इनसे, ये भी आपसे उतना ही इक्वल लेवल पे करते हैं। बट कभी कभी छोटी छोटी बातों पे एक्शन बहुत ज़्यादा लेते हैं। सो आगे तो बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप में, बट अभी फ़िलहाल तो एनर्जी नहीं दिख रही क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज बैठे हैं। तो ये थी आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी। मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।